हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। लेट्स सी। सीक्रेट सेल्फ, अटैचमेंट, डिसरेंटमेंट, एडवेंचर, फ्रीडम, बैलेंस, इमोशंस, कंपटीशन, अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री, डिजायर्स। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी पीठ पीछे, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर इमोशंस का कार्ड आया है। इस वक्त में लोग आपके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक इंसान हैं। आपके मन में लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, ऐसा आपके बारे में बोला जा रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों के इमोशन समझ रहे हो, उनकी इमोशंस की कदर कर रहे हो, और आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे, जो अटैचमेंट थी, उन्हें आपने रिलीज़ कर दिया है। देखो, लोगों की भावनाएं समझना और अटैचमेंट में होना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इमोशंस मतलब होता है कि हाँ, आपको सामने वाले की चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप उसकी मदद कर रहे हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट एक डिफरेंट केस होता है। अटैचमेंट में यहाँ पर क्या होता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही इमोशनल होते हो, ठीक है। जैसे आपके जो अपने हैं उनके लिए बस आप इमोशनल होगे, बाकी दुनिया के लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो और लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में उदास हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ेगा कि बस मेरे दो लाइफ के 2 3 4 लोग जो मेरे घर में रहते हैं, बस वो, उनसे आपको, उनकी खुशियों से, दुख से आपको फ़र्क पड़ेगा। बाकी दुनिया की सुख और दुख से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंसान भावनात्मक तौर पर बैलेंस होता है, वो सभी के लिए बैलेंस होता है। वो चाहता है कि उसकी परिवार भी खुश रहे, तो उसको ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस होने चाहिए, अपनी लाइफ में खुश होने चाहिए। तो आपके अंदर वही वाली एनर्जी देखी जा रही है कि आप लोगों के लिए इमोशनल भी हो, लेकिन जो ज़बरदस्ती के इमोशंस होते हैं ना, उनको आपने रिलीज़ कर रखा है। वहाँ से आप अटैचमेंट से बेसिकली हट गए हो। अटैचमेंट एक डिफरेंट केस है। यहाँ पर आपके बारे में बैलेंस की बातें होती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो पहले के कंपैरिजन में। लोग आपसे इस वक्त में ना कंपटीशन कर रहे हैं डियर। लोगों ने कंपटीशन करना आपसे स्टार्ट कर दिया है। लोगों को आपसे कंपटीशन हो गया है। लोग आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो वॉट, कुछ लोग होते हैं जिन्हें दिखावा करके चीज़ें करना पसंद आता है। कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं, उन्हें नहीं पसंद आता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी करके चीज़ों को दिखाएं, या फिर उन्हें अपना काम करना अच्छा लगता है सिंपल वे में। तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता कि वो फ्रंट में आकर चीज़ों को करें। ये देखो, इस पर 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो वो कि कोई इंसान अगर फ्रंट में आकर चीज़ें नहीं कर रहा है ना, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहूँ। कुछ लोग नहीं रहना पसंद करते, उनको अपनी लाइफ के अंदर
एक प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वो हर चीज़ पब्लिकली शो नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ पब्लिकली शो करते हैं, उनकी लाइफ के अंदर प्राइवेसी नहीं होती, उन्हें लगता है कि मैं सब कुछ दुनिया को दिखाऊं अपना। तो हर तरीके के लोग इस दुनिया में अवेलेबल हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। तो जब आप अपनी हर चीज़ बहुत ज़्यादा शो करते हो, दिखाते हो, तो कहीं न कहीं लोगों को बड़ा समझ में आता है कि अच्छा आपकी ज़िंदगी में ऐसा-ऐसा चल रहा है। तो आप एक कॉम्पिटिशन के दायरे में भी आ जाते हैं, लोग आपसे कॉम्पिटिशन करने लगते हो। तो जैसे मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाकर करते हैं, जैसे पोस्ट अपलोड करना, पिक्चर्स अपलोड करना या फिर अपने अचीवमेंट्स अपलोड करना, जो कुछ भी है, तो लोग आपसे कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं इस वक़्त में। ठीक है। ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही है डिसर्नमेंट की, तो यहाँ पर ना कहीं न कहीं लोगों को कभी इस चीज़ पर विश्वास नहीं हुआ कि आप कोई प्लान बनाओगे, आप कुछ कर पाओगे लाइफ़ के अंदर। इस वक़्त में ना आपने लोगों को अपने आप को प्रूव किया हुआ है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर प्लान्स भी कर सकते हो चीज़ें, ठीक है? प्लानिंग भी कर सकते हो और आप उनको एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हो और उन चीज़ों पर आप विजय भी हासिल कर सकते हो, यानी उन चीज़ों में आप जीत भी सकते हो। तो आपने हर तरीके से ना अपने आप को प्रूव भी किया है। सो लोगों के साथ अब इस वक़्त में ना आपका ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन, आप लोगों को कॉम्पिटिशन नहीं मान रहे होगे, बट लोग आपको इस वक़्त में कॉम्पिटिशन मान रहे हैं। ठीक है। ओके, लोगों को ये चीज़ मालूम है कि वो आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकते। हाँ, इमोशंस हैं आपके अंदर, तो आप लोगों की मदद करते हो, लेकिन आप इमोशनल फूल नहीं बनते हो, ठीक है? हर व्यक्ति को ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी आनी चाहिए। कभी-कभी ना किसी इंसान की मदद ना करना भी उसकी बहुत बड़ी मदद करना होता है, क्योंकि कई बार इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में होता है जहाँ पर वो अपने आप को लायक नहीं समझ रहा है, इसलिए वो आपसे मदद माँग रहा है। तो उस वक़्त में अगर आप उसकी मदद कर देते हो ना, वो अगेन कोडिपेंडेंसी में चला जाता है। तो जैसे होता है ना कि कई बार परमात्मा से आप बहुत हेल्प माँगते हो कि मेरा ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, लेकिन परमात्मा भी जैसे ना आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं करता है और आपको इसी तरीके से चलाता है, कारण ताकि आप मजबूत बन सकें। तो लाइफ में कभी-कभी मदद ना करना भी बहुत बड़ी मदद करना होता है, ठीक है? तो ये इस पर निर्भर करता है कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है। अगर उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट एनर्जी है, तो उसको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। उस वक़्त में आप उसकी उस एनर्जी में अगर मदद करते हैं, तो अगेन वो कोडिपेंडेंसी में चला जाएगा। वहाँ पर उसको बैलेंस करना आना चाहिए लाइफ के अंदर। तो कहीं न कहीं आपके अंदर इमोशंस तो हैं, लेकिन अटैचमेंट्स नहीं हैं। आपने अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर रखा है, ठीक है? मतलब आप इमोशनल फूल नहीं हो। आपको पता है कि कहाँ, कब, का किसको कैसी मदद देनी है, किस तरह की मदद देनी है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है, तो आपके बारे में ना उसी तरीके की बातें भी यहाँ पर नज़र आता है कि होती हैं। सीक्रेट सेल्फ की एनर्जी है, सो आप अपनी बॉडी को टेम्पल मानते हो। कहीं न कहीं आप अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मानते हो। उसका भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और आपने अपने आप को बिल्कुल एक टेम्पल की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम मंदिर का ध्यान रखते हैं, जैसे हम अपने घर में जो मंदिर है या फिर बाहर के जो मंदिर उनको ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आपने भी कहीं न कहीं अपने आप को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है कि आपकी बॉडी एक मंदिर है और उसके अंदर जो सोल है वो कहीं न कहीं जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ होती हैं ना भगवान की, कहीं न कहीं उसी तरीके से आपकी आत्मा भी वही मूर्तियाँ हैं। ठीक है, वही सोल जो है वो मूर्ति ही है बेसिकली। तो आपने भी अपने आप को उस तरीके से रखना स्टार्ट कर दिया है, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन एक एनर्जी आती है जहाँ पर आपको बहुत सारी जजमेंट्स इस चीज़ पर भी दी जाती हैं। आपके कभी-कभी जैसे मान लीजिए आपके कोई भी आपने कुछ किसी को कुछ बोल दिया या आपने किसी को कुछ समझाने की कोशिश की या आपने किसी को डाँट दिया या आपने किसी पर गुस्सा कर दिया, तो आपको जजमेंट्स भी मिलेंगी। देखो, मैंने ये चीज़ ना नोटिस की है और इसके बाद ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के लोग भी मेरी तरफ आते हैं जब वो इस तरीके सवाल पूछते हैं। तो 2 चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगी। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने रियल व्यक्तित्व से हटने की कोशिश करें, देन आप फेक हो गए। ध्यान रखें इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने उस गुस्से को दबा दिया क्योंकि आपको लोगों की गुड बुक्स में रहना है। तो यहाँ पर आप गलत हो गए, यहाँ पर आप फेक हो गए, यहाँ पर आप ऑथेंटिक नहीं हैं। आपको अगेन गुस्सा आना एक नेचुरल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है या हीलर हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आ सकता या फिर आप गुस्से में बोल नहीं सकते या फिर आप डाँट नहीं लगा सकते, ठीक है? या फिर आप कुछ कह नहीं सकते, आपको मतलब अगर आप कह ही नहीं पा रहे हो, अगर आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, अगर आप अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हो और बस सामने वाले की बात अपने ऊपर सुनते जा रहे हो, इट मीन्स कहीं न कहीं आप लोगों की गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहे हो, बाकी आप ऑथेंटिक नहीं हो, आप फेक बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आपका जो रियल व्यक्तित्व है ना, वो आप सामने रख ही नहीं हो। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं अंदर से, तो उन्हें एक्सप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है।
ठीक है? तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी होती हैं तो एक्सप्रेस करिए अपनी चीज़ों को। अगर आपको कहीं पर कुछ लग रहा है तो बोलिए, वहाँ दबने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब पूछने बोलने के भी तरीके हो सकते हैं, आप प्यार से भी बोल सकते हैं, आप गुस्से से भी बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर से क्या आ रहा है। जो इमोशन आ रहा है आप उसे एक्सप्रेस करें। बस ये ना करें कि आपका कहीं न कहीं जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर उल्टी पड़ जाएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर उल्टी पड़ रही है तो वहाँ आपको रुकने की ज़रूरत होती है। जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे आप लोगों को बतानी है। किसी ने मुझसे पूछा भी था और मैंने ये 2-4 लोगों के कमेंट्स में भी पढ़ा है, तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ। आप कोई मंत्र साधना करते हैं और आपको इस तरीके के ड्रीम्स अगर आने लगते हैं कि कोई आपके साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मतलब आपको ड्रीम्स में ऐसे ड्रीम्स आने लगते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स आने लगते हैं, कोई आपके साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके साथ अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो यहाँ पर ना आपको प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत है। डियर, ये एंटिटीज़ होती हैं जो आप अट्रैक्ट कर लेते हो, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होता। आपने मतलब कोई भी साधना शुरू कर दी, ना आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, ना ही आपने प्रोटेक्शन ले रखा है, ना आपने यूनिवर्स से प्रोटेक्शन माँग रखा है, बस आप हो गए पूजा-पाठ करना शुरू। तो जब आप शुरू करते हो ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, तो आप पॉज़िटिव के साथ-साथ नेगेटिव लोगों को भी नेगेटिव एंटिटीज़ अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये कहीं न कहीं आपको जो आपकी रियल लाइफ़ है, उसमें तो आपको नहीं समझ में आएँगी, लेकिन ड्रीम्स के थ्रू इस तरीके की चीज़ें करती हैं। तो अगर आपको इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक है? आपको देखने की ज़रूरत है आप कौन-सी भक्ति कर रहे हो, किस भगवान की भक्ति कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और आपने उनसे प्रोटेक्शन क्यों नहीं माँगा। ठीक है? मैंने कवच कितना बताया हुआ है, प्रोटेक्शन होता है वो। ठीक है? कि आप उसे दिन में 2 मतलब 3-3 4-4 बार सुनें या फिर उसे दोहराएँ, बोलें, ठीक है? ताकि वो चीज़ आपके आस-पास भी ना भटके। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ पर भी। अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग में भी ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है पूजा पाठ करते वक़्त कि आपके साथ कुछ गलत है या कुछ अजीब-सा आपको फ़ील हो रहा है, तो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है किसी न किसी से, ठीक है ना? या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, हाँ, इसके अलावा आपके बारे में और क्या बातें होती हैं? अनसर्टेनिटी की लेट मी डीपली ट्रस्ट, कहीं न कहीं आप खुद पर बहुत विश्वास करते हो। आप लोगों के नज़रों में इस वक़्त ऐसे इंसान हो जो खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। आत्मविश्वास से जो इंसान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आपके बारे में ऐसी बातें भी होती हैं। ऑल्सो आपकी लाइफ में लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, आज भी देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आती हैं, लेकिन आप बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेते हो, तो इस तरह की बातें भी आपके बारे में हो रही हैं। आप फ्रीडम लवर इंसान हो, फ्री जी रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपके ऊपर कोई भी हुकूमत नहीं कर रहा है। लोग जब आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही ऐसा इंसान है कि लाइक आई लव माई सेल्फ, यानी कि आप खुद से बहुत बहुत प्यार करते हो। कहीं न कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, आपको जो करना होता है वही करते हो, कोई रोकने वाला भी नहीं है आपको, या फिर आपके ऊपर किसी की हुकूमत चलती नहीं है। देखो, जो ईश्वर का बंदा होता है ना, ईश्वर उसके ऊपर किसी की हुकूमत वैसे ही नहीं चलने देते। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए और वो चाहता है कि अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिए, ईश्वर की शरण पकड़ो, उनके चरण पकड़ो, उनकी शरण में जाओ, क्योंकि वही है जो आपको ऐसा फ्रीडम देंगे कि आपके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक तो देखो, वो आपको सही-गलत में अंतर समझा देंगे। तो ये तो तय है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो आप गलत तो नहीं करेंगे या फिर गलत दिशा में तो नहीं करेंगे। तो जब कोई इंसान गलत दिशा में नहीं कर रहा है और यूनिवर्स का प्रोटेक्शन उसके पास है, तो जियो फिर फ्रीडम से, प्रॉब्लम क्या है? तो फिर परमात्मा और प्रकृति सब आपको फ्रीडम देते हैं। तो यहाँ पर लोग आपके बारे में वही बातें करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ज़बरदस्त फ्रीडम है। मिस्ट्री की एनर्जी है, आई रेस्ट इन द यूनिवर्स, आई रेस्ट इन द अननोन। मतलब लोग आपको मिस्टीरियस भी बोलते हैं, आई थिंक। लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान हैं, आपको समझ नहीं पाया आज तक लोग कि आपकी ज़िंदगी में क्या चलता है, कब कहाँ क्या होता है, कैसे चलता है। लोग कैसे क्या करते हैं, आपको कैसे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आप कैसे आगे की चीज़ें जान जाते हो। आपकी फैमिली में भी लोग इस तरह की चीज़ें आपके बारे में बात करते हैं कि आपको सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं, आप इतने मिस्टीरियस कैसे हो। एंड डिज़ायर्स की एनर्जी भी है, यस, यस, आपकी इस वक़्त में सारी डिज़ायर्स एक-एक करके पूरी हो रही हैं और ये चीज़ पर लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि आपकी डिज़ायर्स एक-एक करके पूरी हो रही है। जिस इंसान को कुछ ना मिला हो, उसको सडनली इतना सब कुछ मिले या उसकी हर डिज़ायर पूरी हो जाए, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। ये भी थोड़ा शॉकिंग होता है। तो इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं। हम टैरो से देखते हैं।
देखो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि आपको बहुत खुशहाल परिवार मिला हुआ है, हैप्पी फैमिली है आपकी, ठीक है। या फिर ऐसा था कि एक टाइम पर आपकी लाइफ में लोगों को लगता था कि आपको कुछ भी नसीब नहीं होगा, बहुत बेचारी किस्मत, दयावान, लोगों ने आपको ऐसे सोच रखा था कि आपकी बहुत ही बेचारी किस्मत है, किस्मत खराब है, या फिर बेचारे हो, बेचारा कुछ हो जाए, आपका कुछ ऐसा हो जाए। यूनिवर्स ने आपको इतनी खुशियां दे दी जितनी लोग सोचते नहीं है। यहाँ 10 के 10 कप्स भरे हुए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपके पास हंसता खेलता फैमिली है, आपके पास अबंडेंस है, पैसा है, सब कुछ है, आया हुआ सब कुछ है, ठीक है ना। प्रकृति जब देती है ना या फिर न्याय करती है ना, तो इंसान को जरूरत नहीं पड़ती कि वो आकर ये बोले कि अरे बड़ा गंदा न्याय हुआ है ना। प्रकृति जब न्याय करती है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई वो गवाही दे आकर, ठीक है। तो वो जब हिसाब करती है ना अच्छे का या बुरे का, तो बहुत जबरदस्त करती है। जिनको लगता था कि आपकी किस्मत खराब है, आप अरे कुछ नहीं मिला उसको अपनी जिंदगी के अंदर, सब बेकार है, सब बर्बाद है, आज वो लोग देखते हैं, तालियां मारते हैं आपके लिए कि आपकी जिंदगी के अंदर आपके पास सब कुछ है, ठीक है। लोग आपको मुझे लगता है स्टॉक करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा फ्रीडम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। आप जैसे लोग बनना चाहते हैं, आप जैसे लोगों की मतलब इंस्पिरेशन बन चुके हो इस वक्त में, आपको लोग स्टॉक करते हैं, फॉलो करते हैं, आप देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। देखो इतना यहाँ पर पहुँचने के लिए आपने बहुत ज़बरदस्त टेस्टिंग दी होगी यूनिवर्स की या फिर प्रकृति की, कि उन्होंने आपको इस स्टेज तक लेकर गए वो, क्योंकि यहाँ पर सब नहीं पहुंच पाते, फ्रीडम सबको नहीं मिल पाती, हर व्यक्ति आज के टाइम में एडजस्ट करने में लगा हुआ है। क्यों करना है एडजस्ट? मैंने ओशो की लाइन पढ़ी थी कि क्यों करना क्यों है एडजस्ट, ठीक है। एडजस्ट वो लोग करते हैं ना जो अपने रियल व्यक्तित्व से हटकर जिंदगी को जीते हैं। अगर आप ऑथेंटिक हैं तो एडजस्ट क्यों करना है? एडजस्ट का करने का मतलब होता है कि हाँ अपनी मर्जी से अगर आप कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर दबाव है या फिर आपको करना ही, अब तो परिवार चलाना ही, अब तो संसार में रहना ही, एक डिफरेंट केस है, ठीक है ना। तो जो ईश्वर को चुनता है ना, ईश्वर उसको सबसे बेस्ट चुनकर देता है, ये मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ भगवान पे, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टिस, लोग आपको इंट्यूटिव इंसान बोलते हैं, साइकिक इंसान बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लैक और वाइट दोनों को पहचानने की क्षमता होती है, यानी कि डार्क और लाइट आप दोनों को पहचान सकते हो, ऐसा लोग आपके बारे में बात करते हैं। और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हो और आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आया है, ऐसा भी लोग आपके बारे में बात करते हैं, यानी वो बिलीव करते हैं कि यस आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है, आपकी पर्सनालिटी पूरी ही पूरी चेंज हो गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आई होप आपसे रेजोनेट कर रही हूँ, और आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।